योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और योग के संबंध में आज यह बताना चाहता हूं, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन नामक ग्रंथ में प्रथम सूत्र लिखा है, अथ योगानुशासनम, अर्थात योग के लिए 4 चीजों का होना नितांत आवश्यक है। पहला, योग के लिए समय पर योग करना नितांत आवश्यक है। जो भी आप कार्य करते हो समय अनुसार करें, योग का अभ्यास समय के अनुसार। दूसरी बात, अभ्यास को निरंतर करना होगा। और तीसरी बात, हम योग के संबंध में अच्छी जानकारी पहले करें, अर्थात समय का ध्यान, विधि का ध्यान और निरंतर अभ्यास और साथ ही आत्मानुशासन। इन 4 चीजों को मिलाकर कहते हैं अनुशासन, अथ योगानुशासन। इसके बाद योग की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध कर देना, रोक देना ही योग है। अब चित्त की वृत्तियां, तो चित्त की अवस्था 5 तरह की है। क्या है? क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्धावस्था। और इसी तरह से चित्त की वृत्तियां अनंत हैं। क्यों अनंत हैं? हमारा चित्त त्रिगुणात्मक है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के उपादान कारण वाला है, इसलिए इसकी वृत्तियां भी अनंत हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी गीता में कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अर्थात हे प्रभु, यह मन बड़ा ही चंचल है, प्रमथनशील है और बड़ा ही दृढ़ है, निरंतर भागता रहता है, स्थिर नहीं हो पाता। इसके लिए हम यह मानते हैं कि जैसे वायु को रोक देना एक दुष्कर कार्य है, वैसे ही इस मन को रोकना भी अत्यंत दुष्कर कार्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को समझाते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को भी रोका जा सकता है। अर्जुन तो कहते हैं ये चंचल है, अत्यंत दृढ़ है, फिर इसको वश में करना, तो कहते हैं कि हाँ, वैराग्य और अभ्यास ये दोनों जो है इसमें निश्चित रूप से काम करेंगे और मन वश में होगा। तो कहते हैं कि हमारी चित्त की जो अनंत वृत्तियां हैं उनको महर्षि पतंजलि 5 भाग में बांटते हैं। 5 क्या है? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो विस्तार करने में तो अधिक समय लगेगा, हम दूसरे वीडियो में इसका विस्तार करेंगे, किंतु इतना बताना चाहेंगे कि हमारी 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, जब ये वृत्तियां निरुद्ध होंगी, रुकेंगी, अवरुद्ध होंगी, तो उससे लाभ क्या होगा? तो उससे लाभ होगा कि हमारे कर्म बंधन शिथिल पड़ेंगे और साथ ही कर्म बंधन ही नहीं, हमारे पंचक क्लेश जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब मिटेंगे, कर्म बंधन भी ढीले होंगे। और ढीला होने से क्या होगा? तो हमारी आत्मा अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तावस्था में आएगी। नित्य आनंद में, हम आनंद के हिलोरे में आनंदित होंगे। और साधक की स्थिति क्या बनेगी? साधक की आत्मा भगवान का यंत्र बन करके ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप चलते हुए वात्सल्य, प्रेम, करुणा इत्यादि की दिव्यता को धारण करके
हम नित्य उससे युक्त हो करके और दिव्य कर्म करते हुए इस संसार सागर को भी अपना सही बना लेंगे और परलोक भी हमारा सुधरेगा। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।